फ्रेंड्स, अपने पिछली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनाई थी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं मौजूदा वक्त में काम इसके अंदर जारी रहेगा, चलता रहेगा। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे वर्ड आएंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसका इज, आर, एम। अब देख लेते हैं इनका यूज कैसे होता है। सिंगुलर यानी वाहिद के साथ ही, शी, इट, जैद के साथ तो इज आएगा, और प्लूरल यानी जमा के साथ वी, यू, दे, जैदन, हामिद इनके साथ आर आएगा, और आई के साथ इसमें एम आता है। अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, यानी मुस्बत सादा जुमले। इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा ऐसा ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है कंटिन्यूअस, किसी भी टेंस का हो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाए। हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वो मेरी तलाशी ले रहा है, तो ये बनेगा वो शुरू में लिखा जाएगा ही के साथ सिंगुलर है, इज आ जाएगा। ही इज तलाशी लेने की, फ्रिस्क, ही इज फ्रिस्किंग किसकी तलाशी? मेरी, मी, ही इज फ्रिस्किंग मी, वो मेरी तलाशी ले रहा है। हम वोट डाल रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? हम होगा। वी क्या है? प्लूरल है तो उसके साथ आर आ जाएगा। वी आर कास्टिंग, वोट डालना, वी आर कास्टिंग द वोट, हम वोट डाल रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई के साथ एम का यूज़ होता है। आई एम पढ़ाना, टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अंदर हमने क्या है, तीनों सेंटेंस यूज़ कर लिए हैं। एक सिंगुलर का है, एक प्लूरल का है, और एक आई का है। ये क्लियर है। निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव के अंदर हमारे रूल के अंदर सिर्फ ये चेंजिंग आएगी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट बढ़ा देंगे, और यहीं से ही निगेटिव बन जाएगा। निगेटिव कहते हैं मनफी सेंटेंस को, जिनके अंदर मना कर दिया जाए। हम सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वो मेरी तलाशी नहीं ले रहा है। सबसे पहले वो हमारा जो सब्जेक्ट है काम करने वाला वो आ जाएगा ही के साथ इज आएगा, ही इज। नॉट आ जाएगा निगेटिव में, ही इज नॉट फ्रिस्किंग, ही इज नॉट फ्रिस्किंग मी, वो मेरी तलाशी नहीं ले रहा है। उसके बाद हम वोट नहीं डाल रहे हैं। सबसे पहले हम का आएगा सब्जेक्ट, हम हैं। वी आर प्लूरल की वजह से आर आ जाएगा। वी आर नॉट कास्टिंग द वोट, हम वोट नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ एम आता है हेल्पिंग वर्ब। आई एम नॉट टीचिंग, वर्ब में आईएनजी आएगी सबके। आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा निगेटिव हो गया है। इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव कहते हैं इस्तिफाम या सवालिया को, जिसके ज़रिए से सवाल किया जाए। अब इसका रूल क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाते हैं। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो रूल के शुरू में आ जाते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम इसके सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वो मेरी तलाशी ले रहा है? क्या शुरू में आ गया तो इससे पता चल गया कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। क्या वो मेरी तलाशी ले रहा है? ये बनेगा इज ही फ्रिस्किंग, इज ही फ्रिस्किंग मी, क्या वो मेरी तलाशी ले रहा है। उसके बाद अगला सेंटेंस है क्या हम वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम हैं तो उसके लिए आर आ जाएगा, प्लूरल है। आर वी कास्टिंग द वोट, क्या हम वोट डाल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई के साथ एम आता है, एम को शुरू में लिखेंगे एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव।
अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी सवाल या मनफी, जिसमें सवाल के अंदाज में जो है मना किया जाएगा। तो इसका रूल ये हो जाता है, जू का तू रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर नोट ऐड कर देते हैं। यहीं से हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल बन जाएगा। अब आगे सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वो नहीं लिख रहा है। तो सबसे पहले आएगा क्या, इसके लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में। इज़ ही, सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड किया है तो यहाँ पर नोट आ जाएगा। इज़ ही नॉट राइटिंग, इज़ ही नॉट राइटिंग, क्या वो नहीं लिख रहा है। आगे देख लेते हैं, क्या हम नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए शुरू में आर आएगा। आर वी नॉट, निगेटिव में नोट आ जाएगा आने के लिए, कमिंग। आर वी नॉट कमिंग। उसके आगे क्या मैं नहीं सोच रहा हूँ, तो मैं के लिए एम आएगा। एम आई नॉट थिंकिंग, एम आई नॉट थिंकिंग, क्या मैं नहीं सोच रहा हूँ। ये हो गया है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में है जो क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, वो क्यों लिख रहा है। तो सबसे शुरू में क्यों आएगा, क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए हम लेकर आएंगे वाई इज ही राइटिंग, वाई इज ही राइटिंग, वो क्यों लिख रहा है। तुम किस लिए आ रहे हो, तो किस लिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसको लिखेंगे किस लिए। फॉर वॉट, फॉर वॉट आर यू कमिंग, आप किस लिए आ रहे हैं। उसके बाद मैं क्यों सोच रहा हूं, तो इसमें क्यों क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। सबसे शुरू में लिखेंगे वाई, आई के साथ एम का यूज करते हैं। वाई एम आई थिंकिंग, मैं क्यों सोच रहा हूं। वाई एम आई थिंकिंग, मैं क्यों सोच रहा हूं। अब हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। इसके रूल में क्या होगा, ऐसे का ऐसा ही रूल रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम निगेटिव की वजह से नोट बढ़ा देंगे। आगे हम सेंटेंस देख लेते हैं, वो क्यों नहीं लिख रहा है। सबसे पहले है क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले उसी को लिखेंगे। वाई इज ही, निगेटिव की वजह से नोट आ जाएगा। वाई इज ही नॉट राइटिंग, वो क्यों नहीं लिख रहा है। आगे देखते हैं, तुम किस लिए नहीं आ रहे हो। किस लिए क्वेश्चन वर्ड है। फॉर वॉट, फॉर वॉट आर यू नॉट कमिंग, आप किस लिए नहीं आ रहे हो। आगे है मैं क्यों नहीं सोच रहा हूं, तो क्यों की आ जाएगी वाई, आई के साथ एम आता है। वाई एम आई नॉट थिंकिंग, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूं। यहाँ पर हमारे टेंस पूरे हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये 6 सेंटेंस हम देख लेते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। सबसे पहले है आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, वाई एम आई गोइंग, वाई एम आई नॉट गोइंग। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव, आई एम नॉट गोइंग, तीसरा है इंट्रोगेटिव, एम आई गोइंग, चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव, एम आई नॉट गोइंग, और पांचवा है क्वेश्चन वर्ड वाई एम आई गोइंग, और छठा है वाई एम आई नॉट गोइंग। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी तरीके से हम देख लेते हैं यहाँ पर वी आर गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, आर वी गोइंग, आर वी नॉट गोइंग, वाई आर वी गोइंग, वाई आर वी नॉट गोइंग। ये 6 टेंस हम याद कर लेते हैं, पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसी के अंदर आ जाता है। बाकी हम आगे देखेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। जो चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब भी कर लें।